is the entry point of Science City. आज पूरा खाली खाली है, कोई नहीं है। सो यहाँ का बेसिकली एंट्रेंस पॉइंट है। आप देख सकते हैं साइंस सिटी कोलकाता सेक्शन। सामने जो विंडो दिख रही है वो टिकट्स की है। यहाँ टिकट्स मिलते हैं, देखते हैं टिकट्स कितने की हैं। तो ये हमने टिकट ले लिए हैं 70 रुपीज़ पर एंट्री, और एक मैंने लिया है 3D शो का टिकट जो कि 30 रुपीज़ का है। और भी रोपवे हैं यहाँ पे जो 175 का है, और भी एक दो शो हैं जो थोड़े बहुत महंगे हैं 120 रुपीज़ पर। ओवरऑल अगर आप कॉम्बो लेते हैं यहाँ पे तो आपको 210 पड़ेगा, 210 रुपये में पूरे आपको सब कुछ इंक्लूड करके मिलेगा। सो हम मेरे पास क्योंकि टाइम कम है तो मैंने केवल एंट्री ली और 3D शो ली। सो यहाँ पे बेसिकली अंदर स्टॉल भी है, आप ख़रीद कुछ सकते हैं, और एक मेडिकल शॉप भी है जहाँ पे अगर कुछ दिक्कत होती है तो मेडिकल ले सकते हैं। और वो सामने जो दिख रहा है गोल बिल्डिंग, वहाँ पे 3D शो होता है। यहाँ पे नेस्कैफ़े भी है एंट्री पे, और यहाँ का गार्डन भी बहुत खूबसूरत है जिसका नाम मिसाइल पार्क एक्चुअली मिसाइल पार्क। तो मैंने 3D शो का जो टिकट लिया है इसलिए अब 3D शो में चलते हैं पहले। सो इस पार्क का नाम मिसाइल पार्क है। अभी मैंने देखा क्यों इसका नाम मिसाइल पार्क है। यहाँ पे मिसाइल का वो लगा हुआ है, देख सकते हैं, मिसाइल शक्ति एंड पृथ्वी, और एक और तीसरा है ब्रह्मोस। यहाँ पे कुछ डक्स भी रखे गए हैं, और ये सामने यहाँ सामने जो दिख रही है वो रोपवे है, ऊपर से जाती है। ये इस पे बैठ के लोग इस साइड से उस साइड जाते हैं। उसको 75 रुपये उसका टिकट था, तो मैंने अभी नहीं लिया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था इतना। तो यहाँ पे वैसे काफ़ी भीड़ है और लोग जा भी रहे हैं बहुत सारे, मोस्टली क्योंकि यहाँ वेस्ट बंगाल में मुस्लिम्स ज़्यादा हैं, इस वजह से आप देखेंगे यहाँ पे बुरके भी बहुत ज़्यादा लोग मिलेंगे। काफ़ी खूबसूरत पार्क है ये, और वो बिल्डिंग जैसे दिल्ली में जंतर मंतर है उस साइड, उस टाइप का बिल्डिंग है। सो हमारा जो 3D शो है वो इस बिल्डिंग में है। सो हम अंदर चलते हैं पहले। देख सकते हैं लेडीज़ बैठी हुई हैं, और यहाँ पे लिखा है स्पेस थिएटर, और डेना मोशन। तो अभी मैं आ गया हूँ थिएटर के अंदर जहाँ पे 3D शो होगा मेरा। इधर बहुत सारे पोर्ट्रेट्स भी लगे हुए हैं, और ये जो सामने दिख रहा है यहाँ पे लिखा है 3D थिएटर। अभी एक शो चल रहा है, नेक्स्ट शो में हमारी एंट्री होगी, और तब तक इस खूबसूरत पोर्ट्रेट्स का मज़ा लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे पोर्ट्रेट्स लगे हुए हैं, और ये ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे एंजॉय रिफ्लेक्शंस है, मतलब यहाँ पे कुछ मिरर्स हैं जिसमें से आगे हूँ मैं फर्स्ट फ्लोर, जिसमें से ये पहला है कलाइडोस्कोप। इसमें एक तरफ से देखते हैं तो दूसरे साइड हमारी रिफ्लेक्शंस बनती हैं, वो भी 1 का 6। तो ये मेनली किड्स के लिए है। डिफरेंट टाइप्स के मिरर रिफ्लेक्शंस यहाँ पे हैं। फॉर एग्जांपल दिस वन, यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे हेक्सागन्स हैं
जिसमें से एक साइड से देखने पे दूसरे, यहाँ पे 2 लोग होते तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता, क्योंकि दोनों लोगों का रिफ्लेक्शंस एक साइड एक ही मिरर में बनता है। बट मैं सोलो हूँ, सिंगल हूँ, तो बहुत सारा चीज़ एक्सप्लोर नहीं कर सकता और उसको दिखा नहीं सकता कि उसका एक्चुअली कैसे मिरर बन रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, ये हेड ऑन ए प्लेटर। इसमें क्या होता है कि नीचे पूरा ग्लास लगा हुआ है और यहाँ पे बस फ़ोटो के लिए यूज़ होता है। फिर ये अपसाइड डाउन मिरर, यहाँ पे हम जैसे खड़े होते हैं तो फ़ोटो उल्टा आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं खड़ा हूँ तो मैं उल्टा शो हो रहा हूँ, सर नीचे दिखा रहा है और पैर ऊपर। ये दूसरा रोटेटिंग मिरर है, इसमें आप घूमते हुए नज़र आएंगे जैसे ये रोटेट हो रहा है, मतलब ये एक एंगल पे है बना हुआ है, जिसमें जब हम देखते हैं तो ये मिरर रोटेट होता है तो हम भी उससे ऐसा लगता है कि हम रोटेट हो रहे हैं। सो इसका इमेज रोटेटिंग इमेज कहलाता है। फिर ये ट्रू इमेज आ रहा है। ट्रू इमेज मीन्स जस्ट सिमिलर टू एज रियल इमेज। हम इसमें एक साइड से देखेंगे तो हम सीधे सीधे आएंगे, दूसरे साइड से भी सीधा सीधे आएंगे। ये कैलेडोस्कोप सेकंड है। इसमें क्या होता है कि मतलब एक बड़े साइड पे खड़ा होना पड़ता है और छोटे साइड से कोई देखता है तो वो एक लॉन्ग स्फेरिकल सरफेस पे दिखाई देगा। ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसे अर्थ पे खड़े हो। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और इसमें भी 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है अगर चाहें। फिर ये वैनिशिंग इमेज है। यहाँ पे क्या होता है कि हम जब भी खड़े होंगे ऐसे पोजीशन पे तो इमेज वैनिश हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं ऐसी जगह पे खड़ा हूँ कि इमेज नहीं बन पा रहा है, लेकिन मैं जब पुश होता हूँ तो मेरा इमेज थोड़ा सा दिखता है, लेकिन ऐसे पोजीशन करता हूँ तो इमेज पूरी गायब हो जाती है। तो ये वैनिशिंग इमेज है। अगला है घोस्ट वॉक। यहाँ पे क्या होता है कि हम जब चलते हैं तो एक साथ बहुत सारे इंक्लाइंड मिरर्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से एक साथ बहुत सारे लोग, ऐसा लगता है कि 10 लोग एक साथ चल रहे हों और मेरे ही प्रतिबिंब। दैट मीन्स कि ये घोस्ट, ऐसा लगता है कि घोस्ट चल रहा है कोई। और ये है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप हम उससे 10th 12th में पढ़ते होंगे कि अलग ऊपर के साइड पे ये जो मिलिट्री लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसमें छुप के वो दूसरी साइड का वो देख सकते हैं कि अदर साइड में क्या है। और ये बेसिकली वर्क करता है रिफ्लेक्शंस पे। फिर है फन मिरर्स। इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के फ़न है। फॉर एग्जांपल इसमें है तो इसमें जितना भी पतले हो इसमें मोटे दिखाई देंगे, तो जो लोग पतले होते हैं उनके लिए बहुत मोटे होके फ़ोटो ले सकते हैं। ऐसे ही ये दूसरा है जिसमें से टेढ़ा मेढ़ा टाइप दिखाई देगा, देखो काफ़ी छोटा हो गया हाइट। ऐसे ही 3-4 ये फन मिरर बने हुए जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ के फन्स हैं। फॉर एग्जांपल एक में छोटा, एक में मोटा, एक में पतला। फन मिरर के बाद हमारा आता है हेक्सागन रिफ्लेक्टर। यहाँ हेक्सागन रिफ्लेक्टर में बहुत सारे हेक्सागन्स दिखाई देते हैं। ये भी एक किड्स आर्ट है, बट मैं दिखा ही रहा हूँ। देखिए बहुत सारे रिफ्लेक्शंस होते हैं, पूरे हेक्सागन है, छोटे से लेके बड़े तक। और इसमें इसका वर्किंग ऐसा कुछ खास नहीं है, बस रिफ्लेक्टेड वर्किंग। ये फर्स्ट फ्लोर में इतना था। उसके बाद मैं नीचे चलता हूँ। नीचे फिर 3D शो है हमारा, उसके अंदर चल के आपको दिखाएंगे उसमें क्या दिखाते हैं। बट शो जो है वो इंग्लिश में भी फ़िलहाल है, 2 घंटे बाद हिंदी में है, बट मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं शो इंग्लिश में ही देखूँगा। बट देखते हैं शो में क्या दिखाते हैं। कुछ सी क्रिएचर्स, और इधर देख सकते हैं इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। ये चश्मा मिला है 3D, देखते हैं लगा के। अभी चालू होगा शो तो फिर दिखाते हैं। But this is not the case every time. It poses danger for almost all organisms. To assert themselves, everyone is equipped with all kinds of tricks to survive. You will be surprised to know that the largest animals of the oceans, such as whales, consume tons of phytoplanktons each day to keep themselves alive. These phytoplanktons form the base of every food chain the ocean has. Other
up the biodiversity of the oceans are large fishes such as tuna, swordfish, and sharks. Small fishes such as stonefish and invertebrates such as sponges, corals, jellyfish, starfish, sea fans, crabs, and octopuses. The ocean contains approximately 230,000 identified species. And it is an assumption that some 2 million marine species yet to be documented. That stone move? That is not a stone. It is a live creature resembling a stone. It is called stonefish to be more precise. It camouflages itself by taking the appearance of a rock or coral and blending in with them, sitting close to them at the bottom of the ocean. It is the most venomous fish known to the world. People, while swimming in the open oceans, often mistake it to be just another pebble and step on it. The pressure applied by one's foot causes it to release a neurotoxic substance from its gland. This toxin is very powerful and causes unbearable pain and paralysis, which, if neglected, can lead to the death. Oops, it's a bad day for the octopus. The stonefish succeeded in saving its life. Octopuses are marine animals famous for their rounded bodies and 8 long arms. They are among the most highly evolved invertebrates. They possess long-term and short-term memories similar to vertebrates and pass their personality traits onto their offsprings. Octopuses are the best example of exhibiting camouflage. They are the genetic marvels by possessing 10,000 more genes than humans. And a hawk's beak. This is a hawksbill sea turtle. It is named for its long, narrow head and their hawk-like beak. Not only are they slender, graceful, and beautiful, but the hawksbill turtle can glow. The hawksbill turtle is the only known reptile ocean bottom. To your surprise, this is also an animal. This is called a sea fan. Sea fans are a type of soft coral that is often found in warm waters and around reefs. There are also soft corals that live in deep waters. These are colonial marine life. Hidden in the branches of this soft coral lives, one of the small size of the pygmy seahorse makes it very hard for them to live alone. They attach to a host, such as soft corals, to survive. This is how they can survive. One such example is the shark and remora association. The remora fish attaches to the belly of the shark by a sucker disc in its back. It travels everywhere the shark goes. It eats any parasite in the shark, which helps keep the shark clean. By doing so, it establishes a symbiotic association with sharks. The remora or suckerfish gets to eat and the shark stays. A small blue streaking wrasse offers a cleaning service to other reef fish by eating the surface parasites that live on the client's skin. This mutual association appears very harmonious, but it is not. This is not algae. This looks like a crab. This is a spider crab. It lives mostly in shallow bays on the sandy bottom. They are among a group of several different crab species that are known as decorator crabs because they cover their shells with material to hide from the eyes of predators. Spider crabs cut off bits of algae and cover their spiny shells with it. This underwater life supports the livelihood of more than 3 billion people across the world. Adding to your surprise, the market value of this lessons to survive, evolve, adapt, and become stronger in the ocean as on land. Failure to adapt leads to extinction. अभी मैं आया हूँ स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्शन में। यहाँ पे मोशन सिमुलेटर है और इसे टाइम मशीन भी बोलते हैं, बट मेनली ये स्पेस रिमोट व्हीकल्स है। इसमें इसका भी अलग से चार्ज है
इसमें बिठा के ये इस तरीके से मोशन किया जाता है कि ऐसा लगता है कि मैं फ़िलहाल स्पेस में हूँ। जो इसका इस रिमोट व्हीकल्स का मोशन है वो नीचे से कंट्रोल किया जाता है इस जगह से ऐसे ही जैसे स्पेस में घूम रहे हों ग्रेविटी लेस करके। सो अभी ये ऑन होगी। ये देखिए बाहर से लग रहा है कि जैसे थोड़ा सा हिल रहा है बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये अंदर से फील होता है कि मैं फ़िलहाल स्पेस में ही हूँ। यहाँ से निकल के फिर साइंस एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। सो अभी मैं साइंस एक्सपेरिमेंट की तरफ आ गया था। यह जो फर्स्ट दिख रहा है चेंजिंग कलर्स, इसमें क्या होता है ऐसे डिस्प्ले देखिए, डिस्प्ले पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा बट एक ग्लास मैजिक ग्लास के थ्रू जब देखते हैं तो वो कलर्ड हो जाता है और उसमें कुछ चीज़ें दिखाई दे रही। फिर ये स्फेरिकल के बाद इन्फिनिटी वेल है। इसमें इन्फिनिटी वेल का कंसेप्ट है कि इसमें अंदर झांकने पे कुछ नहीं दिखाई देता, ऐसा लगता है कि ये इन्फिनिटी तक गया है, इसकी गहराई नहीं पता चलती है जो कितना डीप है। देखिए कितना मतलब नीचे इसकी सतह कहाँ है ये नहीं दिखाई देता है, इसीलिए इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। इसको आप पॉज करके वीडियो पढ़ भी सकते हैं। फिर इधर है साइंस ऑन स्फीयर अर्थ फ्रॉम स्फीयर, दैट इज इसमें एंट्री का अलग से फीस है बट इसमें फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों अलाउड नहीं था। इसमें जाने पे अंदर ये होता है कि अर्थ रोटेट कैसे करता है वो एक 3D शो में दिखाते हैं। फिर ये मेनली यहाँ सब बच्चों के ही एक्सपेरिमेंट हैं, साइंस एक्सपेरिमेंट। जैसे ये है इस जंपिंग डिस्क, इसको प्रेस करने पे ये डिस्क दिख रहा है, ये जंप करता है। देखिए जंपिंग डिस्क। सो यहाँ पे बेसिकली एक स्प्रिंग लगी होगी जिसकी वजह से प्रेस करने पे ये जंप करता है। फिर ये बड़ा सा है पियानो, इसका नाम शायद वॉकिंग पियानो। इस पे बच्चे वॉक करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये बजता है। देखिए बच्चे चल भी रहे हैं तो ये कूद रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये बजता है। बड़ा सा पियानो, उस पर प्रेशर पड़ता है, इसकी वजह से बजता है। बच्चे मज़े ले रहे हैं यहाँ पे। स्प्रिंग इरेजर, ये है बॉल जो हमेशा विदाउट एनी फ्यूल, किसी भी फ्यूल के बिना चलता रहता है। देखो ये बॉल गिरा, ये यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ पे इस साइड जाता है, फिर ये ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। और ये अपना पाथ रोटेट करते हैं। ये पूरे उसमें है अंदर। ये है फोकॉल्ट पेंडुलम। ये पेंडुलम ऑलवेज ये मतलब चलता रहेगा विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। इसको कोई घुमा नहीं रहा है, इसको आप देखेंगे तो ये ऊपर से बंधा हुआ है। ये है रोलिंग कॉन्टैक्ट। इसमें देख सकते हैं ये कभी भी कॉन्टैक्ट इसका टूटता नहीं है। ये जो बीच वाला है ये रोल करता हुआ है और ये इससे हमेशा जुड़ा ही रहता है। सिमिलरली अगर इधर देखेंगे तो इसका कांटेक्ट कभी भी ये छूटेगा नहीं, दोनों के बीच में नहीं आ सकता। ये सिमिलर टू हियर, दिस इज आल्सो मेकिंग द कांटेक्ट ऑलवेज। इधर उधर नहीं जा सकता, प्रॉपर कांटेक्ट बना के रखता है। इट इज़ स्टक
रुक गया, बट धीरे धीरे करके वो कांटेक्ट बना लेगा। जैसे नोट्स एंड एंटी नोट्स एंड सिमिलरली पैराबोलिक रिफ्लेक्टर ऑफ हीट, साइंस के एक्सपेरिमेंट हैं। स्प्रिंग चैन, नहीं हो रहा स्पिन। पिन द स्क्रीन, इसमें क्या होता है, जो भी मतलब वो नीचे हाथ, ये स्प्रिंग है, इसमें फॉर एग्जांपल हम अपना हाथ रखते हैं लाइक दिस, ये मेरा हाथ है, नीचे से ऐसे हाथ रखना पड़ता है और ये ऊपर मतलब उसका शेप दे देता है। फिर हम इस पार्ट में चलते हैं। फ्लोटिंग बॉल, एयर कैनन, देन दिस इज मिरर मैजिक, स्मोक मेकिंग। यहाँ पे हम इसे प्रेस करेंगे, यहाँ पे तो ये प्रेस करते हैं तो ये स्मोक बन के जाता है। ऐसे सिमिलरली ये है, ये इम्पॉसिबल मिक्सचर्स हैं। इसका मतलब ये ब्लैक कलर का मिक्सचर है, ये येलो कलर का और ये वाइट, ये तीनों आपस में कभी मिलते नहीं हैं। दैट इज़ कॉल्ड द इम्पॉसिबल मिक्सचर। आपस में ये एक दूसरे में, हालांकि तीनों ही लिक्विड हैं, बट तीनों मिक्सचर एक दूसरे में कभी नहीं मिलते। ग्रेविटी, इसमें क्या होता है, यहाँ पे प्रेस करना पड़ता है पैर से, तो ये गुब्बारे निकलते हैं। देखो ये प्रेस कर रहे हैं, ड्यू टू ग्रेविटी ये जो भी गुब्बारे आते हैं वो नीचे की साइड जाते हैं। दैट मीन्स ग्रेविटी इज टुवर्ड्स वर्किंग टुवर्ड्स द डाउन साइड। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं। यहाँ पे एक शॉप भी है, सुवेनियर शॉप, यहाँ से आप कुछ भी खरीद भी सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे इतने थे, स्पेस थिएटर, रिफ्लेक्शंस, टाइम मशीन, 3D थिएटर, सोलर सिस्टम, इंडियन स्पेस। अब हम यहाँ से फिर वापस जा रहे हैं बाहर साइड। आउटडोर साइंस, ये खूबसूरत सा पार्क बना है साइंस सिटी का। यहाँ पे बहुत से लोग खेल भी रहे हैं। ये वाली बिल्डिंग थी जहाँ पे अभी गए थे 3D वो देखने, और कुछ साइंस के एक्सपेरिमेंट थे। इस साइड पे है साइंस एक्सप्लोरेशन बिल्डिंग। यहाँ पे 3D स्पेस सिमिलर टाइप, और इधर भी कुछ पार्क है। काफ़ी खूबसूरत जगह है, बहुत साफ़ सुथरा। तो इस पार्क के अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है। क्या खूबसूरत नज़ारा है।
देखो इतना बड़ा घंटा। आज़ादी का अमृत महोत्सव। सो साइंस सिटी के बाद हम आ गए एक्रोपोलिस मॉल। सो ये भी बहुत अच्छा सा मॉल है, देख सकते हैं यहाँ पे। दिस इज़ द फोर्थ फ्लोर। इस पे टाइम जोन है जो बच्चों का गेम प्ले है। और ये जो सामने देख रहा है वो वाला सिनेमा है, टैकिज साइनपोलिस। काफ़ी खूबसूरत मॉल है। यहाँ से भी एक अच्छा व्यू आ रहा है। और इस साइड में स्पेंसर्स हैं और इस साइड में बियर वाइन विस्की।